नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी का 6वें लेक्चर का पहला पार्ट पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं क्या बताऊंगा, इंसेक्ट के थोरैक्स के बारे में। हेड के बारे में मैं पूरी जानकारी दे चुका हूं और हेड के जितने भी पार्ट होते हैं, चाहे वो आँख हो, चाहे वो एंटीनी हो, ठीक, और चाहे उसके माउथ पार्ट हो या मॉडिफिकेशन ऑफ माउथ पार्ट हो, इन सब चीज़ों के बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, थोरैक्स। ये थोरैक्स होता क्या है। जैसे आदमी को देख लो, एक आदमी के रिस्पेक्ट में एक इंसेक्ट की तुलना यहाँ की गई है। जैसे आदमी का ये हेड है तो ये इंसेक्ट का हेड है। ये आदमी का वक्ष है यानी कि थोरैक्स है, तो ये इंसेक्ट का थोरैक्स है। और ये एब्डोमेन यानी कि पेट है आदमी का, तो ये क्या है, इंसेक्ट का पेट है यानी कि एब्डोमेन है। इसको ऐसे याद कर लो, 4-6 बार कहोगे, हेड थोरैक्स एब्डोमेन, हेड थोरैक्स एब्डोमेन, तो ये आपको कायदे से याद हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, सिर के पास गर्दन द्वारा जुड़ा हुआ भाग थोरैक्स कहलाता है। ये कीट का सिर है, इसके गर्दन से जुड़ा हुआ जो भाग है ये, इसको हम क्या कहते हैं, थोरैक्स कहते हैं। क्योंकि सभी अंग, थोरैक्स कहलाता है। यह भाग चलने वाले अंगों का केंद्र होता है। मूवमेंट करने वाले जितने भी अंग इंसेक्ट में पाए जाते हैं, चाहे वो पैर हो, पैर से चलता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और पंख, पैर और पंख दोनों कहाँ होते हैं, थोरैक्स पर ही होते हैं। क्योंकि सभी अंग जैसे टांग और पंख इसी जगह पर स्थित होते हैं। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। ठीक, अब देखो आगे क्या है, 3 भाग कौन कौन से, प्रोथोरैक्स यानी कि सबसे आगे वाला भाग, मीजोथोरैक्स ये बीच वाला भाग है, और ये मेटाथोरैक्स ये सबसे लास्ट वाला भाग है जो एब्डोमेन से चिपका रहता है। ठीक, अब देखो प्रोथोरैक्स होता क्या है। यह थोरैक्स का सबसे आगे वाला भाग होता है। टिड्डे में यह पीछे की ओर काफी निकला होता है, जो कि मीजोथोरैक्स को ढके रहता है, जिसे नोटम या प्रोनोटम कहते हैं, जो तिकोना होता है। जैसे मान लो कि ये इंसेक्ट है, इंसेक्ट का ये माउथ हो गया, ये थोरैक्स हो गया और ये एब्डोमेन हो गया, तो ये 3 भागों में बटा होता है। तो ये पहला भाग होता है थोरैक्स का, इसी भाग को हम क्या कहते हैं, प्रोथोरैक्स कहते हैं। फिर अगला क्या है, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। अब इसके बीच वाला, ये इंसेक्ट के जो थोरैक्स वाला भाग होता है, ये दूसरा और तीसरा भाग ये लगभग एक ही साथ मिक्सचर होता है। थोड़ा थोड़ा बहुत कम ही ऐसा लगता है कि ये अलग अलग है। देखो ये दोनों खंड आपस में जुड़े रहते हैं, इसी कारण एक दूसरे को पृथक करने के बजाय एक ही खंड दिखाई पड़ता है। इस खंड पर पंख होते हैं और चलने के लिए जो पैर होते हैं, पैर भी इसी में होते हैं। जैसे मान लो ये जमीन है और ये एब्डोमेन है, ये इसका मुंह है, तो इसके जो पैर होंगे यहीं बिल्कुल नीचे की तरफ ही ऐसे 3 जोड़ी पैर लगे होंगे, और जो पंख होंगे वो यहाँ पे लगे होंगे। ठीक, तो ये होता है मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। अब इंग्लिश में जिसको पढ़ना हो इंग्लिश में भी देख लो। आप लोग एक चीज़ और बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर, कि आप लोगों को इंग्लिश में पढ़ने में आसानी है या हिंदी में पढ़ने में। उसी प्रकार से मैं अपना पीपीटी बनाऊंगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए। अब देखो थोरैक्स के अपेंडेजेस कौन कौन से हैं, मतलब वक्ष पे कौन कौन से उपांग पाए जाते हैं, थोरैक्स पे कौन कौन से उपांग पाए जाते हैं। थोरैक्स में जैसा मैंने पहले बताया कि उस पे लेग पाया जाता है और विंग पाई जाती है, यानी कि टांग पाई जाती है और पंख पाए जाते हैं। अब देखो जो टांग पाई जाती है, उस टांग को, प्रत्येक कीट में 3 जोड़ी टांगे होती हैं, जैसे अभी मैंने बनाया था इसे नीचे 3 जोड़ी, तो वो जो थोरैक्स होता है उसी पे 3 जोड़ी टांगे होती हैं, और ये टांगे जो थोरैक्स के नीचे बिल्कुल लटकी होती हैं। थोरैक्स के बिल्कुल जमीन पे, जो थोरैक्स का जो पार्ट जमीन से सटा होता है, वहीं जमीन के सटे हुए भाग से किनारे की तरफ, जैसे मान लो कि ऐसा ये थोरैक्स है
और ये जमीन है। तो ये जमीन से जो सटा हुआ भाग है यहीं ऐसे किनारे की तरफ नीचे दाहिने और बाएं दोनों तरफ बिल्कुल नीचे ये क्या होती हैं, निकली होती हैं टांगे 3 जोड़ी, जो उसके वक्ष से निकली सतह पर लगी होती हैं। कीटों की आदत और उन्हें रहन सहन के आधार पर ये कई रूप से रूपांतरित हो जाती हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ लेग में हम लोग पढ़ेंगे कि कीटों की जो टांगे होती हैं वो किस प्रकार से मॉडिफाई होके अन्य दूसरे प्रकार के काम करने लगती हैं, जैसे तैरने के लिए, कूदने के लिए, दौड़ने के लिए, चलने के लिए, खोदने के लिए और अन्य कामों के लिए वो कैसे कैसे मॉडिफाई हो जाती हैं। अब देखो, जो कीटों का जो टांग होती है ये टांग ऐसे डिवाइड होती है कई पार्ट में। अब वो कई पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले है तो कोक्सा, ये होता है सबसे पहला पार्ट। ये कोक्सा जो चपटा सा या चौड़ा सा भाग है इसको हम क्या कहते हैं? कोक्सा कहते हैं। ट्रोकैंटर, ट्रोकैंटर क्या होता है? ये जो G1 और G2 लिखा है ये वाला भाग, ये वाला यहाँ पे जो बीच में है, ये बीच में जो एक खंड दिख रहा है छोटा सा, इस खंड को हम क्या कहते हैं? ट्रोकैंटर कहते हैं। फिर दूसरा क्या है? फीमर। अब ये जो बड़ी वाली हड्डी है, सॉरी ये बड़ा वाला जो पार्ट है, जैसे आदमी के टांग में फीमर हड्डी होती है वैसे इसमें भी फीमर पाया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस बड़े वाले भाग को फीमर कहते हैं। फिर उसके बाद टीबिया, ये वाला जो भाग होता है इसको हम टीबिया कहते हैं। फिर उसके बाद टार्सस, ये वाला जो भाग है इसको हम टार्सस कहते हैं। और अंतिम वाला जो भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं? प्रीटार्सस कहते हैं। अब देखो, इसको ऐसे कई बार ऐसे रट लो, फटाक से याद हो जाएगा। कोक्सा, टीबिया, सॉरी देखो ऐसे, कोक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, टीबिया, टार्सस, प्रीटार्सस, ऐसे 3-4 बार कहो। कोक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, टीबिया, टार्सस, प्रीटार्सस। कोक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, टीबिया, टार्सस और प्रीटार्सस, ऐसे 4-5 बार बोलोगे तो ये 6 सीक्वेंस में आपको याद हो जाएंगे। कोक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, टीबिया, टार्सस और प्रीटार्सस, इसे कई बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, सीक्वेंस याद रहेगा तो आपको भूलेगा नहीं। अब देखो, ये कोक्सा क्या होता है? यह आधारीय खंड होता है जो क्या होता है? थोरैक्स से टांग को जोड़ता है, जो काफी परिवर्तित होता है। यह खंड टांग को थोरैक्स से जोड़े रखता है। अब देखो, ट्रोकैंटर क्या होता है? यह कोक्सा से जुड़ा हुआ भाग होता है। कोक्सा से इधर कोक्सा से जुड़ा रहेगा और इधर फीमर से जुड़ा रहेगा, जो कभी कभी 2 भागों में बटा होता है, कभी 2 भागों में बटा होता है, कभी 1 भागों में। वो मॉडिफिकेशन के हिसाब से किस प्रकार के टांग में मॉडिफिकेशन है इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितने भाग में बटा है। अब उसके बाद फीमर है, यह टांग का काफी मजबूत और लंबा भाग होता है। जो कूदने वाले होते हैं कीट, जिनके जंपिंग टाइप लग होते हैं, उसमें ये बहुत मजबूत होता है और ये बहुत लंबा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? फीमर। जैसे आदमी के शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है वैसे ये भी सबसे लंबा और मजबूत होता है। अब टीबिया, इसको हम टीबिया कहते हैं। यह टांग का चौथा खंड है। पहला कोक्सा था, उसके बाद ट्रोकैंटर था, फिर फीमर था, अब ये चौथा क्या है? टीबिया। यह टांग का चौथा खंड है जो कि फीमर से जुड़ा हुआ होता है। इधर फीमर से जुड़ा रहता है, उधर टार्सस से जुड़ा रहता है, और आकार में ये भी लंबा होता है। फीमर और टीबिया दोनों लंबे लंबे होते हैं। अब टार्सस क्या होता है? उपर्युक्त सभी खंड प्रायः एक ही खंड के होते हैं। ये भी ये कभी एक या 2 खंड का हो जाता है, लेकिन ये एक खंड का, ये भी एक ही खंड, ये भी एक ही खंड का। लेकिन जो टार्सस होता है इसको एक ही खंड के, प्रायः एक ही खंड के बन, जबकि टांग का यह भाग 1 से लेकर 5 खंडों का बना होता है। ये जो टार्सस होता है ये 1 से लेकर 5 सेगमेंट का बना होता है। 5 भागों में, 1 से लेकर 5 भागों में, 1 भाग, 2 भाग, ये 5 भाग, किसी किसी में 3 भाग, ऐसे में ये बटा होता है। अब सबसे अंतिम वाला भाग होता है जो एकदम पुलियब रहता है, यानी कि सबसे चोटी पे सबसे किनारे रहता है। ये देखो छोटी सी एक पूंछ टाइप की निकली है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रीटार्सस। जो ये नोक दिख रही है गोले में, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रीटार्सस कहते हैं। यह टार्सस के बाद वाला खंड होता है। कुछ लोग इसको अलग नहीं मानते हैं, वो इसी टार्सस का ही पार्ट मानते हैं, लेकिन इसको प्रीटार्सस के रूप में हम लोग पढ़ लेते हैं। Thank for the attending my class. If you like the video, do not forget to subscribe my channel Success with Smart Learning with Suga Classes for
एग्रीकल्चर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को एग्रीकल्चर से रिलेटेड तमाम प्रकार की जो वीडियो मैं डालूं उसको आप तक मिलती रहे। थैंक यू ऑल।